सी 8 वार्ड का हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये जो जगह है ये HSVP डिपार्टमेंट की है, ये सत्य है। ये HSVP डिपार्टमेंट की है, ये सत्य है। लेकिन इसमें आज से लगभग 7 साल पहले नगर निगम का लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये पार्क मेंटेन करने के लिए लगा है। ये पेड़ उसी 1 करोड़ 10 लाख की देन है। और मैंने जब मैं पार्षद बना हूँ, अभी बना हूँ, तो मैंने स्टेट ऑफिसर से बात करी, तो स्टेट ऑफिसर ने ये कहा भाई साहब एक प्लॉट पता नहीं ये कैसे अलॉट हो गया, मुझे नहीं पता वो खुल्लर जी कौन है। मेरी खुल्लर जी से बात हुई, मैं खुल्लर साहब मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, केवल एक प्लॉट है, अगर यहाँ आस पास है तो उससे पूछ लो। मैंने अपना परिचय दिया, भाई जितना आपने डिपार्टमेंट में पैसा जमा कराया है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप इस पार्क से दूर हो जाओ, क्योंकि ये पार्क, ये कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी है बादशाहपुर विधानसभा की, और यहाँ छोटे छोटे मकान हैं, गरीब लोग हैं, शाम के टाइम लाइट चली जा या घूमने के लिए तो हम आते हैं। दूसरी बात, मैं खुल्लर साहब आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहो मेरे से ले लो, एक प्लॉट के अलावा अगर दूसरा प्लॉट यहाँ कोई भी अलॉट हो रहा हो तो हम सारे पीछे चले जाएंगे, आप तोड़ सकते हो। लेकिन सिर्फ एक प्लॉट, क्या ये डिपार्टमेंट इसको बदल नहीं सकता? बदल भी सकता है, सिर्फ हमारी इतनी सी बात है। और अब ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, हमने मंत्री जी से ही मिले, मंत्री जी से हमने पूरी वीडियो भी दिखाई, एक दिन मैंने मौका भी दिखाया, मंत्री जी ने बस यही आश्वासन दिया हमें, अब इन पेड़ों को नहीं कटने दूंगा, बाकी ये आप जानो, आपका काम जानो। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई ये जो पेड़ है इनकी जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपके पास परमिशन ना हो तो हाथ जोड़ के विनती है इनको ना छोड़ कर लिया। काफ़ी टाइम से प्रशासन के उसमें है, हमारी प्लानिंग में कोई भी अल्टरनेट देने के लिए नहीं है ना। हम ये कह सकते हैं भाई ठीक है इन्होंने कब्जा कर लिया तो हम छोड़ देंगे। 50-40 के करीब हमारे प्लॉट जो हैं यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, बट जो 1 या 2 हमने जो ऑप्शन कर रखा है उसको हम प्रॉपरली पोजीशन देंगे। उसके बाद आपको टेबल पर बैठ के अगर आप आना चाहो तो उनको कोशिश करें भाई पार्क का जितना बचाना चाहिए उतना बच जाएगा, बाकी हम उड़ा के उसमें कई करोड़ों की ज़मीन है। और आप लोगों ने अगर नगर निगम से भी मिल गया, किसी से करी है, ये मतलब सरकारी जगह के ऊपर ये अलाउड नहीं था, ठीक है। तो हमारे अगर कोई बात होती ये तो है नहीं, हम फर्स्ट टाइम आपके पास गलत कह रहे हो। एक प्लॉट के अलावा अगर दूसरा भी सर प्लीज, मैंने प्लॉटिंग के लिए बोला है, हमने दिया एक प्लॉट है। दूसरी बात जो प्रपोजल की बात है, मैं स्टेट ऑफिसर से मिला था, मैं मैडम से मिला था, मैंने 10 बार उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मौका देख लो, मौका देख लो, हम आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार। मैडम मैं मौका देख चुकी है, पहले टेबल पर क्लियर ही हो गया, पोजीशन दिया जाए बस। तो सर पोजीशन के लिए देखो जी, ज़मीन है बिल्कुल HSVP की ज़मीन है, तो HSVP अपने हिसाब से प्लान करेगा। आज HSVP की 500 एकड़ ज़मीन होएगी गुड़गांव, उसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी होगी या नहीं हुई होगी, उसके ऊपर किसी ने बिल्डिंग बना ली होगी, किसी ने कब्जा कर लिया होगा, कोई मंडी चल रही होगी, कोई सब्जी मंडी चल रही होगी, कोई पार्क बन रखा होगा, कोई कुछ बन रखा हो। मेरे कहने का मतलब उस ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है बन रखा हो। लेकिन HSVP या सरकार का जो एक विभाग है वो अपनी प्लानिंग करके रखता है, जब उसने ऑक्शन करना है वो कर दे। अब देखो एक प्लॉट की, आप मैं समझ रहा हूँ कि एक इतना बड़ा पार्क डेवलप होगा। देखिए कई बार ये हो जाता है कि जी जो भी कंसर्न यहाँ के प्रधान हैं या जो पहले रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हाँ जी भी भाई हमारे पास ये लैंड है तो हम इसको भाई डेवलप करवा देते हैं, पार्क बनवा देते हैं। अब जिसने भी वो करवाया बिना एक विभाग की कंसेंट से वो पार्क बनवा दिया, उसके ऊपर पैसे लगवा दिए, तो वो तो जिस बंदे ने लगवाए उसके अगेंस्ट हम कराएंगे कि FIR। ये आप पता करके, ठीक है सर, बिल्कुल, ये कोई मतलब नहीं। सरकारी ज़मीन के ऊपर सरकार कोई बिना बताए, जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसको कोई चिट्ठी पत्र कुछ लिखा हो वो लिखना चाहिए। अगर लिखा नहीं मिला तो भाई जिस बंदे ने आज आप लोगों को यहाँ खड़े कर दिया वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हुड्डा नहीं है रिस्पॉन्सिबल। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो सरकारी ज़मीन के ऊपर उसने पार्क लोगों के साथ
बातचीत करके विभाग को लिख करके यहाँ पार्क बना दो। विभाग ने बना दिया, आप भाई वो कौन था वो पता करो। मैं मेरी अब पूरी बात सुनूंगा, मैंने आप दोनों की सुनी। दूसरी बात, आज की डेट में एक प्लॉट, आपकी ये जो बात है कि जी यहाँ पर भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए, डेफिनेटली बिना परमिशन के कोई भी पर्यावरण को कोई बंदा खराब नहीं कर सकता। बिना परमिशन के पेड़ तो कटेगा नहीं, कोई पेड़ नहीं कटेगा। दूसरा, एक प्लॉट का पोजीशन आपको लगता है, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग यहाँ कर रखी है, देखो जी 40 प्लॉट है, 30 प्लॉट है, वो 30 भी बनेंगे। आज तो चलो मैं हूँ, मेरी ड्यूटी लगा दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, पुलिस आ गई, लेकिन वो 40 भी देखो, आज आप अपना पक्ष रख रहे हो, वो नहीं सुनवाई हुई तो कल को एक के बजाय 29 और बनेंगे यहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आपके प्लाट के ऊपर, एक प्लाट के ऊपर अगर कोई बंदा दीवार कर लेना छोटा मोटा, तो आप देखो भी हर महकमे में जाके कहते हो हमारा कब्जा हो गया, हमारा कब्जा हो गया। कोई आपके घर के आगे झुग्गी भी लगा ले तो भी आप कहते हो कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। भाई ये सरकार की ज़मीन करोड़ों रुपए की है, आपको पार्क चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, लिख कर दो। जब आपने ये भी बनाना था लिख कर देते हैं, हुड्डा की लैंड है, HSBP की लैंड है, HSBP से परमिशन लेते, एक कायदा है, कानून है, कानून से ऊपर ना मैं हूँ ना आप हो, आप लिख कर दो। आज की डेट में तो देखो पोजेशन एक प्लॉट का हम देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि वो पोजेशन भी गलत है, सपोज आज हम पोजेशन दिला देते हैं बंदे को और आप कहते हो कि ये गलत है, आज ही तो मकान नहीं बन जाना ना, आज उसका मकान तो नहीं बन पाएगा, उसको नक्शा पास कराना पड़ेगा।